हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी साथियों को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पिछले वर्ष का आप लोग पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी आधार पर पेपर में सवाल पूछे जा चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग धैर्य के साथ बने रहिएगा इस पूरी क्लास में और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें भाई, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है गलत है? आपको यहाँ पर गलत युग्म की पहचान करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। बताइए, सभी लोग यहाँ पर आंसर देने का आप लोग प्रयास करिएगा। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों, भोजपुरी जो है ये आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा और नोट भी कर लीजिएगा। अगर बात करें साथियों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। अवधी हो गया आपका, ठीक है, बघेली हो गया, कौन कौन सी भाई? अवधी, बघेली, और छत्तीसगढ़ी। कौन सी? छत्तीसगढ़ी। तो साथियों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। याद रखिए आप लोग, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। खड़ी बोली, कौन सी भाई? खड़ी बोली। और आपका हो गया ब्रजभाषा, कन्नौजी, और आपका हो गया भाई बुंदेली। ठीक है, याद रखिएगा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। तो याद रखिएगा आप लोग। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भोजपुरी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो सी विकल्प आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर सेकंड है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प यहां पर शुद्ध दिया गया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए और इस क्वेश्चन पर भी आप लोग डबल स्टार लगाएं। सवाल यहां से पेपर में बन चुका है। बताइए, फटाफट यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। आपका करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? बताएं, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प यहां पर शुद्ध है? चलिए, अगर साथियों यहां पर हम बात करें च का उच्चारण स्थान कहां से होता है, यहां पर देखिए दिया गया है कंठ, जबकि च का उच्चारण स्थान जो है कंठ साथियों नहीं होता है। फिर क्या होता है भाई? तालु होता है। क्या दोस्तों? तालु होता है, यानी तालव्य होता है। ठीक है, यहां पर श की बात करें, तालव्य दिया है, लेकिन साथियों श का उच्चारण स्थान जो है यहां तालव्य से नहीं होता, बल्कि कहां से होता है? मूर्धा से होता है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत है। यहां पर शब्द दिया है, इसकी बात करें, इसका उच्चारण स्थान कहां से होता भाई? इसका उच्चारण स्थान साथियों होता है तालु से, जबकि यहां पर मूर्धन्य दिया है, तो ये भी आपका गलत होने से रहा। ठीक है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए की बात करें साथियों, जो स दिया है ये आपका, इसका उच्चारण स्थान दंत से होता है, याद रखें। तो ए विकल्प जो दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियां स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? बताइएगा, फटाफट उत्तर आप लोग यहां पर दीजिएगा। चलिएगा, 4 ऑप्शंस आपके सामने यहां पर दिए गए हैं, आप लोग आंसर देने का यहां पर प्रयास करेंगे। स्पर्श संघर्षी ध्वनियां जो हैं कौन सी हैं, यहां पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए, तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं विकल्प ए पर, च छ ज झ पर, ए ऑप्शन पर जो भी साथी गए हैं वे बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। च छ ज झ ये साथियों आप देखेंगे स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आती हैं। ए ऑप्शन आपका जो दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर बताएं, फटाफट आंसर दीजिएगा आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 का सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है समूहवाचक संज्ञा इसमें से आपका नहीं है? बताएं, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा?
तो जो भी साथी जा रहे हैं दौड़ पर ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, दौड़ क्या है साथियों, ये आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है। और आप देखेंगे सभा हो गया, कक्षा हो गया, भीड़ हो गया, ये सभी आपके जो है समूहवाचक के अंतर्गत आएंगे, याद रखें। तो जो भी साथी डी विकल्प पर यहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं वे बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलें। आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में जो है दिन शब्द क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी साथियों का यहां पर उत्तर आना चाहिए। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, देखिएगा दिन हो गया या आपका महीना हो गया, ठीक है, ये सभी आपकी जो है याद रखिएगा पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। तो आप देखेंगे यहां पर आपका जो ए ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो दिन शब्द में कौन सी संज्ञा है, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पुल्लिंग। जैसे देखिए कहा जाता है, ऐसे बोला जाता है कि दिन जो है अच्छा है, तो ये क्या है साथियों, आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। ए ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, उत्तम पुरुष सर्वनाम के भेद का एक प्रकार है, बताइए। निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक। क्वेश्चन नंबर 6 का यहां पर राइट आंसर क्या है, बताएं आप लोग। चलिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर बताएंगे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अगर बात करें दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो पुरुषवाचक सर्वनाम की जो है आप देखेंगे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, एक आपका होता है साथियों उत्तम पुरुष, एक आपका होता है मध्यम पुरुष, और एक आपका होता है साथियों अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आप देखेंगे जैसे मैं हो गया, हम हो गया, ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। तुम हो गया, ये क्या है, ये आपका मध्यम पुरुष के अंतर्गत आएगा। अन्य पुरुष की बात करें तो वह हो गया, वे हो गया, ये सभी क्या हैं, ये आपके जो है अन्य पुरुष के अंतर्गत आएंगे। ध्यान रखिए भाई, तो यहां पर आपसे सिर्फ सवाल पूछा है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम के भेद का एक प्रकार है, तो वो है साथियों आपका क्या भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में कौन सा शब्द जो है विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर आप लोग यहां पर कर सकते हैं, बताइए। चलिएगा, सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बता सकते हैं आप लोग। चलिए, तो यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, प्रवासी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, विशेषण साथियों किसे कहते हैं, याद रखें, जो शब्द जो है संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं भाई, विशेषण कहते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सी विकल्प दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञा की बात करें साथियों, इसमें जो पति है ये आपका क्या है, संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और यहाँ पर बात करें अगर हम लौटा, ये क्या साथियों, ये आपका एक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, प्रवासी क्या है, ये आपका किसके अंतर्गत आएगा, ये आपका विशेषण के अंतर्गत आएगा। सी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य जो है किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। अकर्मक है, प्रेरणार्थक है, द्विकर्मक है, सकर्मक है। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर आंसर आप कर सकते हैं और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बता सकते हैं। चलिएगा, मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य जो है किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। आप सभी साथी यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा, तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं भाई अकर्मक क्रिया पर, कहाँ पर, अकर्मक क्रिया पर जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें, ए विकल्प आपका करेक्ट है। अगला सवाल, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, वाक्य का काल जो है यहाँ पर आपको पहचानना है। बताइए ये किस काल के अंतर्गत आएगा। आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, यह जो है यह वाक्य किस काल के अंतर्गत आएगा, बताएं। अपूर्ण वर्तमान है, अपूर्ण भूतकाल है, सामान्य भविष्यत काल है, सामान्य भूतकाल है, बताएं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे, बताएं। चलिएगा, आप देखेंगे साथियों, इस अगर वाक्य में देखेंगे तो क्रिया क्या है भाई, क्रिया जारी है, क्योंकि यहां पर कहा गया है कि गाड़ियां लेकर आ रहे थे, यानी क्रिया जो है चल रही है, यानी क्रिया जो है जारी है। ठीक है, तो आप देखेंगे दोस्तों यहां पर जो लोग जा रहे हैं अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यानी कार्य जो हो रहा है साथियों भूतकाल में हो रहा है, लेकिन कार्य पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट हो जाएंगे, जो भी साथी जा रहे हैं बी ऑप्शन पर। ठीक है, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है, अमीय का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप यहां पर कर सकते हैं, सही उत्तर क्या हो जाएगा बता सकते हैं, बताइए। सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। तत्सम शब्द आप जानते हैं साथियों, ये संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, सभी दोस्त यहां पर उत्तर करिएगा। अमी का तत्सम की बात करें दोस्तों, अमी क्या है दोस्तों, ये आपका एक तद्भव शब्द है। क्या भाई, ये आपका तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा अमृत। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, आकाश का पर्यायवाची शब्द इसमें से आपका कौन सा नहीं है, बताइए। गगन, नभ, अंबर, अवनी। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए, सवाल नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सभी दोस्त उत्तर दीजिएगा। चलिए भाई, तो आकाश की बात करें साथियों, यहां पर आकाश के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, नभ, गगन, अंबर, और साथियों व्योम भी होता है, याद रखिएगा पेपर में ये सवाल पूछा गया। ठीक है, व्योम जो होता है ये भी आपका आकाश का पर्याय होता है। अवनी क्या है दोस्तों, ये आपका आकाश का पर्याय नहीं है। इसका अर्थ क्या है साथियों, पृथ्वी। क्या दोस्तों, पृथ्वी, ध्यान रखें। तो डी ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी डी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आकाश के पर्यायवाची नभ, गगन, अंबर, व्योम। ठीक है, अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 12। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें साथियों, बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है, आप सभी का कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर लाइक करें, क्योंकि यहां पर जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताएं। अवर का विलोम शब्द यहां पर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बता सकते हैं, बताइए। चलिए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, अवर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सभी दोस्त प्रयास करेंगे आंसर देने के लिए। बात करें दोस्तों अगर हम अवर शब्द की, तो अवर का अर्थ क्या होता है, याद रखें। अवर का अर्थ हो जाएगा यहां पर निम्न या छोटा। ठीक है, और इसका जो विलोम हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका प्रवर। क्या भाई, प्रवर। प्रवर का अर्थ दोस्तों क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ या बड़ा आप कह सकते हो। ठीक है, ध्यान रखें। तो यहां पर जो भी दोस्त गए हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वे बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, सुधा का अनेकार्थक शब्द जो है क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इसका आंसर आप लोग फटाफट करिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएंगे। चलिए, सुधा का जो है अनेकार्थी शब्द यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। चलिएगा, सभी साथी यहां पर उत्तर दीजिएगा। जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, देखिए बादल बिजली तो होता नहीं, बिल्कुल गलत है आपका। सेना और शक्ति ये भी गलत है। प्राण प्रियतम ये भी आपका गलत हो जाएगा। जो सेकंड ऑप्शन दिया है दोस्तों अमृत और पानी, ये आपका बी ऑप्शन राइट है, ये आपका सुधा का दोस्तों अनेकार्थी शब्द हो जाएगा, ध्यान रखें। जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द क्या है बताएं। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर दीजिएगा यहां पर। चलिएगा, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। प्रत्याशित की बात करें साथियों, इसका क्या हो जाएगा भाई, जिसकी अपेक्षा हो। क्या भाई, जिसकी अपेक्षा हो, प्रत्याशित का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आपसे पूछा भाई जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित हो जाएगा। क्या दोस्तों, अप्रत्याशित हो जाएगा। ए विकल्प जो दिया गया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आशातीत का मतलब क्या हो जाएगा, आशा से अधिक। ठीक है, ध्यान रखें। तो ए विकल्प जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। सिर फिर जाना, इसका अभिप्राय क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर आप लोग यहां पर कर सकते हैं, राइट आंसर आप बता सकते हैं।
अहंकारी हो जाना, बुद्धि ठिकाने में न रहना, सर दर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखने लगना। बताइए। सवाल नंबर 15 का राइट आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सिर फिर जाना का अर्थ क्या हो जाएगा? चलिए सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। अहंकारी हो जाना, बुद्धि ठिकाने में न रहना, सर दर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखने लगना। सवाल नंबर 15 दिया है, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। आप लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। बताइए। तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं बुद्धि ठिकाने में न रहना, ऑप्शन नंबर सेकंड पर वे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल, काला अक्षर भैंस बराबर, लोकोक्ति का सही अर्थ आप बता सकते हैं। पढ़ा लिखा न होना, पढ़ा लिखा होना, विद्वान होना, मूर्खता करना। सवाल नंबर 16 का उत्तर बताएं। राइट आंसर आपका क्या है? सभी दोस्त यहां पर बताइएगा। चलिए भाई, सवाल नंबर 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। सभी लोग आंसर दीजिएगा। जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं भाई, मूर्खता करना ऑप्शन नंबर डी पर, वे बिल्कुल यहां पर गलत हैं। विद्वान होना ये भी गलत हो जाएगा। पढ़ा लिखा होना ये भी गलत है। पढ़ा लिखा ना होना आपका ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, श्वेत और श्वेद का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, इसका उत्तर आप कर सकते हैं। राइट आंसर आप यहां पर बता सकते हैं। बताइए, श्वेद और श्वेत का अर्थ क्या होता है? यहां पर सभी दोस्त उत्तर दीजिएगा और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइएगा। चलिए, सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 17 दिया है, राइट आंसर आपका आना चाहिए। तो यहां पर आप देखेंगे श्वेत का साथियों अर्थ क्या हो जाएगा? पसीना। श्वेत का अर्थ क्या हो जाएगा भाई? सफेद। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। धड़ाक में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा बताइए। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर दिया 18। उत्तर फटाफट यहां पर आप कर सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं। बहुत सारे साथी कह रहे थे कि सर पिछले साल का प्रश्न पत्र भी करवा दीजिए, जो हिंदी के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको जो है ये सारी चीज़ें करवाई जाएंगी, परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। और जो क्वेश्चन का लेवल है आपको तब देखने को मिलेगा। अभी आप लोग जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सॉल्व करवाए जा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हुए चलिएगा। इन क्वेश्चंस को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। जब मैं आपको करवाऊंगा पिछले साल का क्वेश्चन, तब आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते हैं। मैं आपसे ये बार बार कहता हूँ। जब मैं करवाऊंगा तब मैं आपको एक एक चीज़ें करके बताऊंगा कि देखिए ये क्वेश्चन जो है किस तरीके से पूछे गए हैं। ठीक है, जैसा भी लेवल होगा वो सारी चीज़ें जो है आप लोग टेंशन मत लीजिए, वो सारी चीज़ें जो है करवाई जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पर आंसर करें। धड़ाक में जो है प्रत्यय कौन सा हो जाएगा भाई बताएं। आप देखेंगे यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आक। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? सवाल नंबर 19 का उत्तर बताएं आप लोग। सवाल नंबर आपके सामने 19 दिया है, सभी दोस्त उत्तर करिएगा। और इसमें आपका जो है संधि कौन सा हो जाएगा ये भी आप यहां पर आंसर कर सकते हैं। चलिए फटाफट आप लोग यहां पर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगर बात करें साथियों संख्यागमन की, तो आप देखिएगा इसका जो संधि विच्छेद होगा सही वो हो जाएगा संख्या प्लस आगमन हो जाएगा। ठीक है, संख्या से आप यहां से आ निकालेंगे और यहां से आप आ निकालेंगे, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? दीर्घ आ बन जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे इसमें दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, तो जो भी दोस्त जा रहे हैं डी विकल्प पर वे बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, देशभक्ति में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 20 स्क्रीन पर दिया है, फटाफट आप लोग उत्तर दीजिएगा। चलिएगा, अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर आप कर सकते हैं। चलिएगा, सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। साथियों अगर बात करें देशभक्ति की, तो देशभक्ति शब्द का जो समास विग्रह हो जाएगा क्या हो जाएगा? देश से भक्ति। क्या दोस्तों? देश से भक्ति। ठीक है, और से जो है साथियों कारक चिन्ह होता है किसका भाई? कर्ण का होता है। क्या दोस्तों? कर्ण का होता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, आप जानते होंगे। तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं भाई तत्पुरुष समास पर, कर्ण तत्पुरुष यहां पर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल, और बात करें साथियों अव्ययी भाव समास की, आप जानते हैं इसमें जो है क्या होता है? इसमें
पहले पद की प्रधानता होती है, प्रथम पद इसमें प्रधान होता है, यानी प्रथम पद जो है अव्यय होता है, उपसर्ग होता है, तो इसमें आपका अव्ययीभाव समास होता है। ठीक है। बहुब्रीहि समास में आप जानते होंगे इसमें दोनों पद जो है अप्रधान होते हैं, किसी तीसरे यानी किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। द्वंद्व समास में आप जानते होंगे इसमें जो है दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या भाई? इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है। अगला सवाल, निम्न में से मिश्रित वाक्य है, बताइए। इसमें से क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर कर सकते हैं आप लोग। इसमें आपको बताना है मिश्रित वाक्य इसमें से आपका कौन सा है। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूं और वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। सवाल नंबर 21 का उत्तर कर सकते हैं आप लोग। चलिए, सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। आप जानते होंगे दोस्तों मिश्रित वाक्य में क्या होता है। मिश्रित वाक्य में दोस्तों एक मुख्य वाक्य आपका होता है और एक जो होता है आपका आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है भाई, मिश्रित वाक्य कहलाता है। ठीक है, देखिएगा यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? देखिए, मैंने सुना है, ये क्या है दोस्तों, ये आपका जो है हो जाएगा मुख्य वाक्य, ये है आपका। ठीक है, मैंने सुना है, ये आपका क्या है, एक मुख्य वाक्य हो गया। दूसरा आप देखेंगे कि नीना पास हो गई है, ये क्या है दोस्तों, ये आपका आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। क्या भाई? आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। इसलिए आप कहेंगे ये आपका जो है मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर आप कर सकते हैं यहां पर सभी प्यारे साथी, बताइए। सवाल नंबर 22 का राइट आंसर क्या है? सभी साथी यहां पर उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। कृपया करके खुले पैसे दें, कृपया खुले पैसे देने की दया करें, कृपया खुले पैसे दें, कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22 दिया है। बिल्कुल सटीक यहां पर वाक्य कौन सा है, बिल्कुल सही वाक्य आपका कौन सा हो जाएगा? सभी साथी यहां पर उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं, बताइए। चलिए, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइएगा दोस्तों। चलिए, तो आप देखेंगे दोस्तों यहां पर जो लोग जा रहे हैं कृपया खुले पैसे दें, ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से आपका कौन सा, बताइए। उत्तरदायी कौन से विकल्प में, बिल्कुल यहां पर दोस्तों राइट लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर देने का आप लोग यहां पर प्रयास करेंगे। चलिए, सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। उत्तरदायी जो है कौन से विकल्प में, बिल्कुल यहां पर राइट लिखा गया है। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा, गलतियां नहीं होनी चाहिए, कोशिश यही करिएगा आप लोग। और लास्ट में स्कोर भी आपको दोस्तों बताना है। देखिए, उत्तरदायी ये आपका यहां पर दिया, उत्तरदायी ये आपका गलत है। और आपका यहां पर दिया है उत्तरदायी, बड़ी दिया है, ये भी आपका गलत है, बड़ी नहीं होगी। ठीक है, आप देखेंगे साथियों जो ऑप्शन नंबर बी में दिया है उत्तरदायी, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखिएगा, ये रहा आपके सामने। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यति होती है? सवाल नंबर 26 दिया है, उत्तर देने का आप लोग प्रयास करें, बताएं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर आप लोग आंसर दे सकते हैं। किस छंद में जो है 26 मात्राएं होती हैं, बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। आप देखेंगे दोस्तों जो भी साथी जा रहे हैं गीतिका पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सवाल नंबर 25 है उसका उत्तर आप करेंगे। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। प्रस्तुत पंक्ति में जो है कौन सा अलंकार है, बताइए। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 25 दिया है। सभी साथियों का यहां पर उत्तर आ जाना चाहिए। सभी लोग यहां पर बता सकते हैं आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए भाई, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। यहां पर साथियों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग सही कर लीजिएगा। जो मनो दिया है यहां पर क्या होना चाहिए, मनहु होना चाहिए। क्या दोस्तों, मनहु होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए इसमें जो है कौन सा अलंकार हो जाएगा। फटाफट आंसर देने का प्रयास करें सवाल नंबर 25 का, बताएं। चलिए,
अनुप्रास है, उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं डी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है, उत्प्रेक्षा। क्योंकि साथियों मनहु जो ये शब्द है ये आपका उत्प्रेक्षा अलंकार के ही अंतर्गत आता है। आपका डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। और ये एग्जाम्पल जो है दोस्तों बड़ा ही फेमस पंक्ति है, पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है, कई एग्जाम में ये पंक्ति जो है दी जा चुकी है। अगला सवाल देखें, प्राण प्रिया का सही समानार्थी शब्द क्या है, बताएं। चलिए भाई यहां पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सभी लोग यहां पर बता सकते हैं। प्राण प्रिया का जो है सही समानार्थी शब्द यहां पर आपको बताना है, राइट आंसर आप लोग यहां पर कर सकते हैं। चलिए तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं भाई अर्धांगिनी पर ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में से जो है मारुत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बताइएगा। वायु, पृथ्वी, तालाब, देवता। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर आप कर सकते हैं, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं। चलिए मारुत का जो है आपको यहां पर पर्यायवाची बताना है। देखिए साथियों अगर बात करें हम यहां पर मारुत की तो देखिएगा जो इसका पर्यायवाची हो जाएगा वायु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों इसके अन्य पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, पवन हो गया आपका, ठीक है, वायु हो गया, ठीक है, अनिल हो गया, अनिल और आपका समीर, ये सभी किसके पर्याय हैं, ये जो है आपकी मारुत के पर्याय हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ए विकल्प पर वे बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, ए ऐ ओ औ कौन सा स्वर है बताइए, संयुक्त है, ह्रास्व है, दीर्घ है, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 28 का उत्तर कर सकते हैं आप लोग, बताइएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। ए ऐ ओ औ ये कौन से स्वर हैं, संयुक्त हैं, ह्रास्व हैं, दीर्घ हैं, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप लोग यहां पर आंसर दे सकते हैं, राइट आंसर आपका क्या है बता सकते हैं। चलिएगा जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं संयुक्त स्वर पर ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ठीक है भाई। अब बात करें दोस्तों अगर हम यहां पर इन्हें संयुक्त स्वर क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई ये दो वर्णों से जो है बनते हैं। जैसे देखिएगा अगर बात करें यहां पर ए की, इसका निर्माण किससे हुआ है आप ध्यान रखिएगा, छोटा अ प्लस छोटी ई से निर्माण इसका होता है, क्या भाई, अय का निर्माण होता है, ठीक है। अब यहां पर बात करें अय का निर्माण किससे होता है, ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण साथियों होता है आपका छोटा अ प्लस अय से जो है इसका निर्माण होता है, किसका, अय का, ध्यान रखिए, ठीक है। और यहां पर बात करें ओ का निर्माण किससे होता है, आप ध्यान रखिएगा, छोटा अ प्लस छोटा ऊ से निर्माण होता है आपका ओ का। अब यहीं पर औ की अगर हम बात कर लें तो इसका निर्माण किससे होता है भाई, छोटा अ प्लस ओ से इसका निर्माण होता है, ध्यान रखिए। ये सभी क्या है, ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। हमने पिछली क्लास में बताया था आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती भाई, 4 होती है। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और आपका श्र, ये 4 जो है आपके साथियों क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। छ का निर्माण होता है किससे भाई, क हलंत प्लस श। भाई ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, पेपर में छपे हैं ऐसे सवाल, ठीक है, तो आप लोग याद रखें। त्र की बात करें त हलंत प्लस र से इसका निर्माण होता है, हलंत आपको नहीं भूलना है, ठीक है। इया की बात करें ज हलंत प्लस इया से जो है इसका निर्माण होता है। स्र की बात करें बड़ा श हलंत प्लस र से जो है इसका निर्माण होता है, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग याद रखें। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर संयुक्त स्वर पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, छोटा ऊ के उच्चारण स्थान इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है आपकी स्क्रीन पर, यहां पर उत्तर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं, बताएं राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर बता सकते हैं सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिएगा दंत है, ओष्ठ है, कंठ है और यहां पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं।
तो ओष्ठ यहाँ पर दिया, होठों भी दिया भाई, तो दोनों ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बात एक ही है। तो डी ऑप्शन आप यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं, बी ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। हिंदी में जो है व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, बताएं। राइट आंसर क्या है, सभी दोस्त आंसर करिएगा। तो आप देखेंगे साथियों, अगर स्वर की बात करें तो 11 स्वर हैं। व्यंजन कितने हैं? 33 हैं, ठीक है। वर्णों की संख्या कितनी है? 52 हुआ करती थी, लेकिन हिंदी निदेशालय ने एक वर्ड और जोड़ दिया, 53 हो गया। कौन सा वर्ड जोड़ा है? ये आपका एक नया वर्ड जो है जोड़ दिया गया इस तरीके से, ठीक है। तो याद रखें 53, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 31 का उत्तर आप कर सकते हैं यहाँ पर, फटाफट बताएं। चलिए भाई, लाइक की संख्या बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें आप कोई कमी मत करिएगा। इससे क्या होगा, और भी साथियों के पास ये क्लास पहुंचेगी, ठीक है। इससे साथियों हमारा भी मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर चीजें लाने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ एक बेहतर कंटेंट के साथ बने रहेंगे। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान साथियों किससे होता है? कंठ से होता है, ठीक है। क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं? क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे ख का उच्चारण स्थान कहां से होता है, तो इसका भी आपका कंठ से होगा, ठीक है। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान आपका कंठ हो जाएगा। बात करें दंत, दंत की बात करें तो त, थ, द, ध, न। ओष्ठ की बात करें प, फ, ब, भ, यानी प वर्ग के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं आपके। दंत यानी त वर्ग के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं। कंठ की बात करें साथियों, हमने बताया क वर्ग के अंतर्गत। मूर्धा की बात करें तो ये आपका हो जाएगा क्या भाई, ध्यान रखिएगा, ट वर्ग के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं आपके, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ढ, इनका उच्चारण कहां से होता है? मूर्धा से होता है। तो यहां पर आपका भाई राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, प वर्ग का उच्चारण स्थान आप बता दीजिए। एक ही क्वेश्चन में हमने सारी चीजें आपको यहां पर डिस्कस कर दी हैं। तो प वर्ग की बात करें तो प वर्ग का उच्चारण स्थान आपका क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा आपका यहां पर ओष्ठ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दंत फिर से बता देता हूं आपको, यहां पर त वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से होता है? दंत से होता है। कंठ का क वर्ग का उच्चारण स्थान, ठीक है। मूर्धा का ये आपका किससे हो जाएगा भाई? ट वर्ग का उच्चारण स्थान, ठीक है। अगला सवाल देखें, ये रहा आपके सामने, ट वर्ग का उच्चारण स्थान कहां से होता है भाई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? मूर्धा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, च वर्ग का उच्चारण स्थान यहां पर आपसे साथियों पूछा है, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका क्या भाई? यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं तालु पर, ऑप्शन नंबर सी पर बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देख लीजिए, इनमें से कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर आप कर सकते हैं यहां पर भाई, राइट आंसर आप लोग यहां पर बता सकते हैं। चलिए भाई, इनमें से कौन सा शब्द जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? नमक, कृपा, जाति, कुलीन। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर आप यहां पर कर सकते हैं, और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हैं। चलिएगा सभी साथी यहां पर उत्तर दीजिएगा, आप लोग बताइएगा राइट आंसर आपका क्या है। यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं भाई कुलीन पर, ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, इनमें से कौन सा शब्द जो है क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? बताइए। सवाल नंबर 36 का आप उत्तर यहां पर कर सकते हैं। इनमें से कौन सा शब्द जो है क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है? सवाल नंबर 36, राइट आंसर आपका क्या है? पठित, समझना, चालू, कमाऊ। जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। चलिए, काला दोस्तों क्या हो जाएगा? ये आपका पुल्लिंग है, ठीक है। तो पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा? काली। काला से क्या बनेगा भाई? काली बनेगा। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला सवाल यहां पर देखेंगे, आप लोग फटाफट उत्तर दीजिएगा। इनमें से अलंकार के भेद कौन से है? बताएं। फटाफट आंसर देने का प्रयास करें, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए, आप जानते हैं साथियों, जो अलंकार होते हैं, जैसे आपका एक शब्द अलंकार होता है, एक आपका होता है अर्थ अलंकार, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे जो भी साथी जा रहे हैं ए विकल्प पर बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप जो है क्या है?
अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। इंपॉर्टेंट सवाल है। 39 का उत्तर करें यहां पर। चलिए 39 का उत्तर करिएगा। लास्ट में स्कोर आप लोग जरूर बताना भाई, स्कोर बहुत कम लोग बताते हैं, जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चंस को आपने सही किया है। वर्तमान हिंदी का जो प्रचलित रूप होता है दोस्तों, वो होता है क्या भाई? खड़ी बोली। क्या? खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी की आदि जननी कौन सी है बताएं? पाली, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश। सवाल नंबर 40 का उत्तर कर सकते हैं आप लोग। राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा बताएं? चलिए करेक्ट आंसर क्या है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं भाई, कहां पर भाई? यहां पर जो लोग जा रहे हैं संस्कृत पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी की आदि जननी साथियों संस्कृत कहलाती है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है। यह है आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है बताइए? अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था सारी चीजें, तो 42 का आप यहां पर आंसर कर सकते हैं, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता आपको नहीं है, फटाफट उत्तर दीजिए आप लोग। चलिए तो छह ध्वनि की बात करें साथियों, ये आप जानते हैं संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो आप कहेंगे संयुक्त वर्ण है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निर्माण किससे हुआ इसका? क हलंत प्लस श से जो है इसका निर्माण हुआ है, नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना हुआ है? चलिए इसका भी बता दीजिए, फटाफट आंसर कर दीजिए। 43 का उत्तर करें आप लोग। चलिए भाई संयुक्त व्यंजन से जो है सवाल पूछा गया है, भर भर के सवाल पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 43 है, उत्तर सबका आना चाहिए। ज्ञ का जो है उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ज हलंत प्लस इया, ठीक है, ज हलंत प्लस इया, इसका निर्माण हो जाएगा। तो आप कहेंगे यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर है, डी विकल्प आपका राइट आंसर। अगला सवाल, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अंतस्थ, अयोगवाह, अकारांत। क्वेश्चन नंबर 44 का उत्तर करिए। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर कर सकते हैं। अनुस्वार, अंतस्थ, अयोगवाह। राइट आंसर क्या है? अनुस्वार की बात करें साथियों, आप जानते हैं ये क्या है आपका? ये अनुस्वार होता है, ठीक है। अंतस्थ की बात करें तो ये आपका य, र, ल, व, ये चार आपके जो है अंतस्थ होते हैं। अयोगवाह की बात करें, अंग और अह, ये दोनों आपके अयोगवाह कहलाते हैं। अकारांत है आपका, डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, वाक्य के घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आप लोग यहां पर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या है? वाक्य के घटक जो है यहां पर आपके कौन से होते हैं? 45 का आप यहां पर उत्तर कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं? चलिए तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं उद्देश्य और विधेय पर, ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वाक्य के घटक साथियों कौन कौन से होते हैं? एक आपका उद्देश्य होता है, एक आपका विधेय होता है, डी विकल्प आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? 46 का आप आंसर यहां पर कर सकते हैं, राइट आंसर बता सकते हैं। चलिए 46 का करेक्ट आंसर क्या है? विरोध करना, इसका आपका मुहावरा है सिर झुकाना, सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सिर उठाना। राइट आंसर क्या है? जो भी साथी जा रहे हैं सिर उठाना पर, ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, डी विकल्प करेक्ट है। अगला सवाल, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर करें। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर साथियों आपको करना है। आप जानते हैं लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको करना होता है। देखिए साथियों, जो क्लास की टाइमिंग है, बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे, सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे, ठीक है। कल क्लास नहीं हो पाई थी दोस्तों, और आज भी क्लास जो है जो 11:30 बजे वाली है, ये भी क्लास नहीं हो पाई थी, दोपहर वाली भी क्लास नहीं हो पाई थी। कारण ये है कि हम वाराणसी चले गए थे कुछ जरूरी काम की वजह से, इसीलिए जो है क्लास नहीं हो पाई। हालांकि कम्युनिटी में जो है पोस्ट कर दिया गया था, बता दिया गया था, इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई थी, ठीक है। तो यहां पर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ एक बेहतर कंटेंट के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मेहनत के साथ आप लोग तैयारी में लगे रहें। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।